क्या बताया मैंने आपको पीएच स्केल में? पीएच स्केल में सोरेनसन ने 1908 में ये पीएच स्केल डिवाइस की थी। इस पीएच स्केल में 0 से लेकर 14 तक वैल्यूज हैं प्लस की पॉजिटिव वैल्यू। जो भी नेगेटिव कंसंट्रेशन था उसको उन्होंने पॉजिटिव में शो कर दिया। इसको अगर हम फोल्ड करेंगे तो बीच में फोल्ड 7 पर आ रहा है। तो अगर pH 7 है तो वो न्यूट्रल सब्सटेंस होता है। 7 से कम pH है तो वो एसिड होते हैं, 7 से ज्यादा pH है तो बेस होते हैं। फिर इसको दोबारा फोल्ड किया 3.5 पर, बीच में फोल्ड आया। 7 से लेकर 3.5 तक pH है तो वीक एसिड है, 3.5 से नीचे pH है तो स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसको अगर फोल्ड करेंगे तो 10. याद करने का तरीका बता दिया मैंने आपको। ये 7 से 10.5 तक है तो वीक बेस है, 10.5 से ऊपर pH है तो स्ट्रॉन्ग। इतनी बात आपको क्लियर है बेटा? बोलिए हिमांशु। सर मैं एक रिफ्रेशर से पढ़ रहा था तो उसमें लिखा था कि कुछ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का 0 से कम भी हो सकता है पीएच। 0 से कम हो सकता है तो 0 होगा ही तो वो 7 से तो कम ही है ना वो। 0 से कम क्या मानेंगे तुम? एसिडिक एसिडिक मानेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे। देखिए ये इस केस में ये नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव में चेंज करेंगे। पहले तो आप मुझे ये बता दें कि कितनी बात आपको समझ में आ गई तो मैं ऊपर की टेबल की चर्चा करूं, नहीं तो कोई बात ही नहीं है, नीचे से ही अपना काम कंप्लीट हो गया। गौरव समझ में आ गया तुमको? यस सर। दीपक? यस सर। शैली समझ में आ गया? यस सर। शिवांश तुमको? मतलब सारे बच्चों को समझ में आ गया? प्रांजल समझ में आ गया तुमको बेटा? यस सर। देखिए अब आप इतना समझ में आ गया तो 2 लाइन में ऊपर क्या हो रहा है ये और सुनिए। सभी बच्चे जानते हैं मैथमेटिक्स के तौर पर कि ये वैल्यू जो माइनस में इधर की तरफ पीएच हाइड्रोजन कंसंट्रेशन आ रहा है, तो इधर लेफ्ट शिफ्ट अपन कर रहे हैं तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, ये सबको पता है। इधर से इधर शिफ्ट कर रहे हैं तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। देखो आपको दिखाया है ये हाइड्रोजन, यहाँ पूरी पूरी स्केल में हाइड्रोजन आयन है, यहाँ पर हाइड्रोजन आयन कम पहुंच गया, यहाँ पर OH आयन ज्यादा है। ये मैंने आपको क्रॉस लाइन खींची है ना, ये आपको हाइड्रोजन आयन OH आयन का कंसंट्रेशन बता दी। यहाँ पर कोशिश की है कि बीच में आ जाए, ये बीच में नहीं है लेकिन लगभग बीच में ही है। तो अगर हम लेफ्ट में शिफ्ट कर रहे हैं तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। इस पॉइंट पर हाइड्रोजन आयन OH आयन 10⁷ हाइड्रोजन आयन 10⁷ -7 दोनों माइनस वैल्यू में ये OH आयन है। तो यहाँ पर ये न्यूट्रल है, इधर की तरफ बढ़ेंगे तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ेंगे, यहाँ पर तो न्यूट्रल हो गया। इससे इस तरफ तो हाइड्रोजन आयन कम है, इसके इस तरफ हाइड्रोजन आयन ज्यादा है, और पीएच होता है हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन। तो जब पीएच में न्यूट्रल से हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन आगे की तरफ बढ़ेगा तो पीएच वैल्यू यहाँ पर ये हाइड्रोजन आयन ज्यादा है, इसमें 10⁻⁶ से यहाँ ज्यादा, यहाँ से यहाँ ज्यादा, यहाँ से यहाँ ज्यादा है। तो जो नेगेटिव वैल्यू बढ़ रही है, मतलब यहाँ पर ये वैल्यू बढ़ रही है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, लेकिन इसको जब अपन पॉजिटिव स्केल में शो कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि जितना कम पीएच है उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है ना। तो एक्चुअल में ये जो पॉजिटिव वैल्यू डिक्रीज होने का मतलब ये है कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। आप ऊपर देख लें, यहाँ पर वैल्यू आप कोरिलेट करोगे, यहाँ पर -4 है वैल्यू, यहाँ पर -2, इससे वैल्यू बढ़ी, इधर से इधर आने पर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगा। तो किसी भी सॉल्यूशन में अगर पीएच कम है, लेसर द पीएच स्ट्रॉन्गर द एसिड, हायर द पीएच स्ट्रॉन्गर द बेस।
जितना ज्यादा पीएच होगा बेस उतनी स्ट्रॉन्ग होगी, जितना कम पीएच होगा एसिड उतना स्ट्रॉन्ग होगा। ये बात आपको क्लियर होगी बेटा। पीएच स्केल में किसी बच्चे को ये स्केल आप ड्रॉ करना है और यहाँ से मैंने आपको सारी चीजें क्लियर कर दी हैं। न्यूट्रल, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, यहाँ पर सॉल्यूशन की स्केल, यहाँ पर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन, सारी चीजें इसमें सेल्फ डिफाइंड है। आप देख सकते हैं किसी बच्चे को कोई इसमें दिक्कत आ रही है तो मुझसे पूछ सकता है। पीएच वीक होगा तो क्या होगा, बेस होगा। आप पीएच की वैल्यू बता के पूछे कितने पीएच पे क्या होगा। वीक स्ट्रॉन्ग मेरे को समझ में नहीं आया क्योंकि आप कंफ्यूज हो गए। आप ये बताओ कितने पीएच पे पूछना चाह रहे हो क्या होगा। आप ये बताइए कितना पीएच होगा तो कोई 7 पे न्यूट्रल होगा। तो 7 पे दोनों का कंसंट्रेशन बराबर है। और 7 से ऊपर का सर? ऊपर मतलब किधर 8 9 हाँ तो बेस होगा, लिखा तो सामने 7 से अगर एरो बना तो। अरे मैं नीचे वाले पूछ रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड। हाँ तो 7 से 10.5 तक वीक होगा, 10.5 से ऊपर स्ट्रॉन्ग बेस होगा, 7 से 3.5 तक वीक एसिड होगा, 3.5 से नीचे स्ट्रॉन्ग एसिड। साफ साफ तो बेटा लिखा हुआ है। कंफ्यूज हो रहा था। कोई बात नहीं, अभी क्लियर हो गया कि नहीं? यस सर। और किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है? हेमा तुमको समझ में आ गया बेटा? यस सर, आ गया। पीएच स्केल है ये। अभी अपन लोगों ने एक्चुअल में यूनिवर्सल इंडिकेटर नहीं पढ़ा है, अब पीएच पढ़ा दिया। मैं आपको यूनिवर्सल इंडिकेटर भी पढ़ाऊंगा इसी के बेस पर एक्चुअल में। जब तक पीएच नहीं पता होगा तो हम यूनिवर्सल इंडिकेटर नहीं समझ सकते हैं। उम्मीद है आपको पीएच का ही कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि पीएच कैसे बढ़ रहा है, कैसे घट रहा है, और कितने तक एकदम एग्जैक्टली पीएच का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए। 3.5 कहां से कहां तक स्ट्रॉन्ग होगा, कहां से कहां तक वीक होगा, वीक एसिड कौन से हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से, पीएच के बेस पर वीक बेस कौन से, स्ट्रॉन्ग बेस कौन से। किसी बच्चे को आज की क्लास में कोई दिक्कत है बेटा? वैष्णवी आपको समझ में आ गया? यस सर। स्कूल में हो गया चैप्टर कंप्लीट? नहीं सर, चल रहा है अभी। ये पढ़ा दिया पीएच? हाँ सर, ये कल कंप्लीट हो गया था पीएच। ये टेबल पढ़ा दी थी पीएच की? टेबल तो नहीं पढ़ाई थी सर ने, वही लॉग वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाया था और उस पे कुछ न्यूमेरिकल्स कराए थे। न्यूमेरिकल तो लॉग टेबल देखना आ गई क्या तुम लोगों को? नहीं सर। सर बहुत टफ थे। लॉग टेबल देखना। कौन बोला आदिति? नहीं सर, मैं नहीं बोली। अब कौन बोल रहा है बताओ पहले। ये मैं नव्या। लॉग टेबल देखना टफ लगी आपको? कल मैं आपको लॉग टेबल देखना सिखा दूंगा, आपको बहुत सरल लगेगा। तो लॉग टेबल का अरेंजमेंट कर लो इसका। आप यहाँ होते तो मैं यही सिखा देता। लॉग टेबल देखना बहुत सरल होती है बेटा, नहीं होता बेटा, ठीक है? सबसे पहली बात तो आपको देखने की भी जरूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन फिर भी आपको देखना सिखा दूंगा, बहुत इजी होती है, ठीक है? आपको जब भी वैल्यू आएगी तो लॉग की वैल्यू आपको दी गई होगी, क्योंकि लॉग टेबल तो देने सर है कि लॉग की वैल्यू आपको गिवन दी, गिवन है लॉग की वैल्यू, तो सवाल में कुछ नहीं, ठीक है? किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं बेटा इसमें? ठीक है बेटा, अभी मैं ऑफ कर रहा हूँ क्लास।